मैं दुबई 5 साल तक रहा। मैं बहुत गरीब इंसान था, चोरी छुपे काम करता था। उसमें मेरे कागजात नहीं बने थे। एक दिन एक खूबसूरत औरत मेरे पास आ गई। कहने लगी, मेरे लिए काम करो, मेरे घर में रहो, मैं तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए दूंगी। मैं तुरंत मान गया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। उस औरत के घर गया तो उसने जो काम बताया तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मुझसे औरतों के साथ। मेरा नाम दिनेश है। मैं दुबई में 5 साल तक रहा था। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी। मम्मी ने 1 हफ्ते बाद ही बातें बनाना शुरू कर दिया कि बहनों की शादी करनी है और तुम्हारी शादी पर बहुत खर्च हो गया है, कर्जा लिया है, अब तुम्हें ही जाकर कर्जा उतारना है और बहनों की शादी भी करवानी है। माँ का कहना था कि तुम्हारी शादी पहले इसलिए करवाई थी कि कल को यह न कहो कि मैं बड़ा था तो मेरी शादी पहले नहीं करवाई। लेकिन अब यह नहीं होगा। तुम अपनी पत्नी के पल्लू से बंध कर बैठ जाओ और कोई काम न करो। बाहर जाओ, बहनों के लिए पैसा जमा करो। जब बहनों की शादी कर लेना तब फिर अपनी पत्नी के साथ अलग रहना, जो मर्जी करना, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बात तो उनकी ठीक थी। इकलौता भाई था और मेरी 3 बहनें थी। अगर सिर्फ घर चलाना होता तो बिहार में ही कोई नौकरी कर लेता, लेकिन बहनों की शादी करवानी थी और पत्नी का खर्चा भी था, इसलिए दुबई चला गया। हम यहाँ घर से ये सोच कर आते हैं कि बहुत ही आसान काम होगा, 3-4 घंटे का काम और उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि अपने घर की सूखी रोटी भी मिल जाना अच्छी बात है। कम से कम इंसान इज्जत से रहता है। मुझे दुबई में 5 साल हो गए थे। मैं अभी तक अपने कागजात नहीं बनवा पाया था। मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं होते थे। जो पैसे जमा होते वो घर भेज दिया करता था। इस पर भी घर वाले कहते थे कि गुजारा नहीं चल रहा है। पत्नी से बात करता तो वो अपने में रोने लग जाती। बस यही कहती थी कि नई नवेली दुल्हन को शादी के 1 हफ्ते बाद ही छोड़कर चले गए और अब 5 साल हो गए हैं। कोई औलाद भी नहीं मिला मुझे। यह वक्त मैंने कैसे गुजारा है मैं ही जानती हूँ। आपने मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप वापस आ जाएं तब भी नहीं। मैं बहुत परेशान रहता था, किसी तरह मेरे कागजात बन जाते तो मैं इतना पढ़ा लिखा था कि ऐसी नौकरी कर लेता जिसमें मुझे घर जाने की छुट्टी भी मिल जाती और टिकट के पैसे भी बन जाते। लेकिन सारा दिक्कत कागजात का था, जिसके लिए काफी सारी फीस जमा करवानी होती थी। वक्त हाथ से निकलता चला गया और पता ही नहीं चला समझ से बाहर कि मैं क्या करूं। कोई भी काम नहीं मिलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बनते थे जितने शायद बिहार में होता तो बिना लेता। कभी कभी दिल करता कि वापस चला जाऊं, मजदूरी कर लूंगा, दिहाड़ी बना लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं आऊंगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब यहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे पैसे दे ताकि मैं वापसी का टिकट करवा लेता, और वह मुझे पैसे देता तो वह यही समझता कि यह भाग जाएगा। इस मामले में अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन एक बस स्टैंड पर बैठा था, रात का वक्त था। घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि जो कमरा लिया था उसका किराया देना था। मेरी जेब में इतने पैसे थे कि किराया दे देता, लेकिन फिर खाने के लिए 1 भी रुपया नहीं बचता। फिर एक औरत वहाँ आकर खड़ी हो गई। औरत काफी लंबी थी, देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त कोई भी चीज मेरी आंखों को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कहा कि परेशान लग रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों को इंग्लिश बोलना आता था। वैसे भी उसके लहजे अलग थे, जैसे अभी ही उसने इंग्लिश बोलनी सीखी है। मैंने कहा, आपका लहजा तो काफी साफ है। तो कहने लगी, मुझे 7 से 8 भाषा आती है और इंग्लिश तो मेरे पापा भी बोलते थे और मेरा काम ही ऐसा है। मैंने कहा, क्या काम है आपका? तो वो जरा सी मुस्कुरा दी और बोली, तुम काम करोगे? क्योंकि जिस तरह से तुम बैठे हो लगता है तुम बहुत परेशान हो, और आजकल हर परेशानी का हल पैसा ही है। अगर जेब में पैसे होते हैं तो लोग कभी भी ऐसे नहीं बैठते हैं। मैंने उससे कहा, तुम ठीक कहती हो, मेरा दिक्कत भी दौलत ही है। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा जो मेरी जरूरियात को पूरा कर सके। उसने कहा, मुझे भी कुछ ऐसे इंसान की तलाश है जो बहुत ज्यादा मजबूर हो, क्योंकि मजबूर लोग मेहनती होते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहो, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी। तो मैंने कहा,
आपने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और काम देने की बात करती हैं। वैसे यहाँ पर ये सब होना नॉर्मल था, क्योंकि इधर लोग सीधी सादी बात किया करते थे, ज्यादा लंबी बात करना नहीं पसंद करते थे। उसने कहा, तुम्हारा नाम भी पूछ लूंगी। मैंने कहा कि काम कैसा होगा? अगर आपको मुझसे घर के काम करवाने हैं तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं पहले भी किसी के घर में काम कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग बहुत अजीब थे, काम ज्यादा करवाते थे और पैसे कम देते थे। एक घर में तो मैं 2 महीने के लिए काम किया था, वो भी एक औरत थी जो मुझसे ज्यादा काम करवाती थी और पैसे कम देती थी। फिर भी मैं मजबूरी में काम करता था, लेकिन मुझे पता चला वह मुझे उसी बर्तन में खाना डालकर देती थी जिसमें अपने कुत्ते को खाना दिया करती थी। मैंने फौरन वो नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली, इस तरह का कोई भी काम नहीं करूँगा। उसने कहा कि फिक्र ना करो, इस तरह का कोई काम नहीं है। मेरे घर में काम करने के लिए पहले से ही 2-3 नौकर हैं और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, मेरे घर का काम नहीं करना है। मेरे साथ रहना है, काम की बात मैं तुम्हें घर जाकर समझा दूंगी, फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मैं पहले जगह जगह से धोखा खा चुका था, इसलिए पहले ही पैसों की बात कर दी, क्योंकि पैसों के लिए ही तो इंसान काम करता है। अपनी मेहनत के पैसे मांगने में भला कैसी शर्म? अपने वक्त पर मेहनत के पैसे मांगना कोई भी बुरी बात नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने के 1 लाख दूंगी। ये बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया और मैं इस कदर मजबूर था कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि 1 लाख कोई कम नहीं था। अगर 1 लाख 1 माह में भेजता और कुछ पैसे यहाँ खर्च के लिए भी रख लेता, तब भी बहुत पैसे बच जाते। तो मेरी बहनों की शादी 1 साल के अंदर ही हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने घर जा सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और उसके बाद मैंने कोई और बात सोची ही नहीं। बस इतना कहा कि पक्की बात है ना, पैसे तो दोगी ना? उसने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे लिए यह पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन मेरे लिए यह पैसा ज्यादा नहीं है। रास्ते में जाते हुए उसने मेरा नाम भी पूछा और यह भी कहा कि किस देश से हो। उसके बाद उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। उसने मुझे एक कमरा भी दिखा दिया जो दूसरी मंजिल पर था और कमरे के साथ एक बाथरूम भी था। उसने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इधर ही रहूंगा। मैंने कहा कि मेरा काम? तो उसने कहा, तुम्हारा काम जल्द ही बता दिया जाएगा, तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना है। मैंने अपने आप को देखा, जब मैं शादी करके आया था उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। अभी भी मेरी कोई उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं 27 साल का था और 27 साल नौजवान के जवानी के वक्त होता है। लेकिन टेंशन ने मेरी हालत ऐसी बना दी थी जैसे मैं 30 साल के ऊपर का आदमी बन चुका हूँ। लोग अपना ख्याल भी रखते हैं जो मैंने नहीं रखा था, लेकिन टेंशन से ही इंसान खराब होता है। उसने कहा, पहले तुम्हें अपना हुलिया और सेहत सही करना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा और खूबसूरत नजर आना है, क्योंकि यह काम ही ऐसा है। तब मैं सोचने लगा, जरूर कोई पब्लिक डीलिंग का काम होगा। इसके लिए इंसान को बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए, क्योंकि इंसान की शख्सियत कभी कभी उसके अल्फाज से पहले ही बोल पड़ती है। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। जो इंसान आपको महीने के 1 लाख दे रहा हो, अगर वह यह कहे कि एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो आप जरूर एक टांग पे खड़े हो जाओगे। 5 साल में पहली बार मुझे सुकून की नींद आई। इससे पहले जहाँ मैं काम करता था, एक कमरे में 8 लोग सोते थे। ये हम ही जानते हैं कि कैसी रात गुजरती थी और दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं थी। जब से उसने पैसों के बारे में बताया था, मैं तो उसी के बारे में सोच रहा था। इतने सारे पैसों से मेरे सारे दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मैं 6-7 महीने बाद अपनी पत्नी से मिलने भी जा सकता था, लेकिन मैंने उन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि पैसे आ जाएंगे तो भेज दूंगा और कहूंगा कि कोई अच्छी नौकरी लग गई है। वे लोग खुद ही बात समझ जाएंगे। मेरी पत्नी को रुपयों से ज्यादा मतलब नहीं था, वो बस कह रही थी आप वापस आ जाएं। पता नहीं मेरे घर वाले उसके साथ क्या करते थे, वो कुछ बताती भी नहीं थी और मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे कि बार बार उसे फोन कर सकूं। यहाँ से कॉल बहुत महंगी पड़ती थी। अगले दिन मुझे सुबह सुबह ही जगा दिया गया। नींद अच्छी आ गई थी, इसलिए नींद पूरी हो गई। उस औरत ने मुझे एक आदमी से मिलवाया जिसने कहा, आज से मैं आपका ट्रेनर हूँ, आपकी देखभाल करूंगा।
मैंने कहा किस बात के लिए ट्रेन करेंगे? तो वो कहने लगा आपको थोड़ा फिट करना है। औरत के कहने पे मुझे मर्दों के कमरे में भेज दिया गया, जहाँ पर मेरे बालों का कलर भी दिया गया, मेरे हाथ पांव भी साफ करवाए गए, मेरी दाढ़ी सेविंग की गई। मैं पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ट्रेनर साहब ने मुझे पूरा दिन मुझसे कसरत करवाया और मुझे नए कपड़े लाकर भी दिए। मुझे तो ऐसे सजाया जा रहा था जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ और किसी फिल्म में हीरो का काम करना है। 1 महीने तक मुझे अपना ख्याल रखना था, उस औरत का नाम जो भी हो, लेकिन सब उसको कोको कहते थे। मैंने वहाँ के नौकरों को एक अजीब बात करते हुए सुना। कहने लगे कि ये नया बकरा है जिसको लेकर आई हैं। वैसे तो यह बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन इधर का नहीं लगता, बाहर के देश से आया है, तभी तो इसकी बातों में आ गया है। सच कहूँ तो ये बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराया और परेशान भी हुआ कि वो किस बारे में बात कर रही थी। क्या कोको पहले भी इस तरह से आदमियों को लाया करती थी? अभी तक उसने मुझे ठीक से यह नहीं बताया था कि मेरा काम क्या होगा, लेकिन जिस तरह ये नौकर आपस में बातें कर रही थी, ऐसा लगता था कि यहाँ मुझे जैसे आदमी आते जाते रहते हैं। शक्ल सूरत अच्छा था तो क्या हुआ, मुझे सिर्फ इसलिए लेके आई थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। कहीं वो मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती थी, तभी मुझे इतना सजा सवार रही थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी उससे शादी न करता, चाहे वो मुझे 1 लाख की जगह 4 लाख देती, मैं तो तब भी उससे शादी ना करता, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को दिया ही क्या था, कुछ भी तो नहीं दे सका था उसे इन 5 सालों के इंतजार के बाद। अगर मैं उससे बेवफाई करता तो उसे 5 साल इंतजार के तोहफे में बेवफाई देता, तो मुझसे ज्यादा जालिम इंसान कोई ना होता। मुझ पहले ही इतनी मुसीबतें आई हुई थी, मैं उसके दिल में कुछ नहीं लेना चाहता था, लेकिन उस औरत को देखकर लगता नहीं था कि वो मुझसे शादी करेगी। उसके पास दुनिया की हर चीज थी, दौलत थी, शोहरत थी, घर था, पैसे थे, नौकर थे, और वो एक सड़क से उठाए इंसान से शादी क्यों करेगी? उसे एक बार मुझे देखने से मोहब्बत नहीं हो सकती थी, और इस तरह के फैसले तो सिर्फ मोहब्बत में ही किए जाते हैं। इसका मतलब मैं गलत सोच रहा था, उसने मेरी मदद की थी। उसके बारे में मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुश्किलों और तंग दस्ती में 5 साल 25 साल की तरह गुजरे थे, लेकिन अच्छे माहौल में 1 माह कैसे गुजर गया था पता ही न चला। मैंने खुद को देखा तो मैं हैरान रह गया, मैं क्या हो गया था। मैं बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लग रहा था। कोको को बुलाया गया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने बहुत महंगे कपड़े और जूते पहने थे और मैं खड़ा भी ऐसे था जैसे मुझे बताया गया था। इस तरह से खड़े होना है। ट्रेनर आ गया और कोको से कहने लगा कि देखो मैंने क्या कर दिया है। वह कहने लगी, तुम पर तो मुझे पहले दिन से भरोसा है, तुमने मुझे बहुत अच्छा काम किया है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रेनर ने कहा कि आपकी नजर तो जौहरी की है, आप हीरा पहचान लेती हैं। लेकिन वो कहने लगी, हीरे का रास्ता तो तुम ही हो ना। फिर उसने कहने लगी, अब बताओ क्या लगता है तुम्हें कहाँ तक चल जाएगा? तो उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा 7,000, कहीं नहीं गया है। वो कहने लगी 1 हफ्ते का। तो वो बड़े बड़े दांत दिखाकर हंस दिए और फिर आदमी कहने लगा, नहीं 1 रात का। फिर वो दोनों एक साथ हंसने लगे। मैंने कहा, मुझे अब तो मेरा काम बता दीजिए। उसने कहा, अब तुम्हें काम नहीं बताना, अब तुम्हें काम करना है, बस तैयार हो जाओ। और ट्रेनर को कहा, आज इसे अच्छा सा कपड़ा देना ताकि ये और भी अच्छा लगे। शाम को मुझे फिर से तैयार करा दिया गया और एक बहुत बड़े मॉल में ले गए, जहाँ पर औरतें और मर्द भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, क्योंकि इसकी वजह एक तो मेरे कपड़े और जूते बहुत ही महंगे थे, दूसरे मेरे साथ 2 गार्ड्स भी चल रहे थे। ट्रेनर भी मेरे साथ था जो आज मेरा गार्ड बना हुआ था। उसने हाथों में एक जामुनी रंग का रुमाल पकड़ा था। मैंने कहा, यह क्या है? तो उसने कहा, तुम्हें हाथ में पकड़ना है और उसे पकड़ कर रखना है कि सब लोग इसको देखें। मैंने कहा, ये सब क्या है? क्या यही मेरा काम है? तो उसने कहा कि हाँ, यही तुम्हारा काम है। दरअसल जो तुमने कपड़े पहने हैं वो ब्रांड के कपड़े हैं और हम चाहते हैं कि लोग तुम्हारी तरफ देखें ताकि लोग हमसे पूछें कि ये कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं। इस तरह उनकी मशहूरी होगी और फिर लोग वहीं से कपड़े लेंगे तो हमसे उनका पता पूछेंगे और इस तरह दुकान वाले हमें अच्छे पैसे देंगे। उन पैसों में से हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। तुम्हें रोज नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन मॉल में आना है।
सब लोगों को यही लगना चाहिए कि तुम बहुत अमीर इंसान हो, इसलिए हम तुम्हारे नकली बॉडीगार्ड बने हैं। और अब मुझे यह काम समझ में आ गया था। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छा और सीधा है, यहाँ तक कि बहुत ही आसान सा काम है। मॉल के अंदर एसी लगे हुए थे। 1 घंटे तैयार होकर घूमने में इतने पैसे मिल रहे थे। मेरी तो किस्मत खुल गई थी, मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया था। मुझे कोको की तरफ से कॉल आई और कहने लगी कि बताओ काम कैसा लग रहा है। मैंने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है, यह काम तो बिल्कुल भी मेहनत का नहीं है और इतने सारे पैसे भी मिलेंगे। आप तो मेरे लिए परी बनकर आई हैं, जिसने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, तुम मुझे घर का नंबर दे दो, मैं तुम्हारे घर पहले कुछ पैसा भिजवा दूंगी, जो कम से कम 50,000 होंगे। मैंने सोचा कि घर वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया और नंबर भी। उसने पैसे भिजवा दिए, जो कुछ दिन बाद शायद उन लोगों को मिल जाते। मैं बहुत ज्यादा खुश था, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई और मैं बड़े तरीके और स्टाइल से वहाँ पर घूमने लगा। मैं कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं था, मेरे लिए यह चीजें कोई नई बात नहीं थी। मैं बिहार में भी अच्छी तरह तैयार होके रहता था। ये अलग बात है कि इतने महंगे कपड़े नहीं पहना करता था। मैं ऐसे ही चल रहा था कि अचानक एक औरत मेरे पास आई और मेरे हाथ में जो रुमाल था उसका दूसरा हिस्सा पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ? तो कहने लगी, चलो। अभी वो इंग्लिश बोल रही थी। 5 साल में इतनी तो मुझे इंग्लिश आ गई थी, लेकिन वो औरत जिस तरह से पेश आ रही थी मेरी समझ के बाहर थी। उसने मुझे एक हाथ से पकड़ा और इस तरह मुझे अपने साथ ले जाने लगी जैसे उसे मुझने खरीद लिया हो। जो ट्रेनर थे वो भी पीछे हट गए, बल्कि जाते हुए उसने कहा, जाओ, परेशान होने की बात नहीं है। तो वो मुझे अपनी गाड़ी में ले गई और कहने लगी, चलते हैं। मैंने कहा कि मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, तुम हाथ में जामुनी रंग का रुमाल लेकर खड़े हो, तुम्हें यह नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ। जामुनी रुमाल तुमने हाथ में क्यों पकड़ा था? मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या मकसद है इसका? तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि पुराने जमाने में जब औरतों को खरीदा जाता था तो खरीदने वाली औरतों के हाथ में जामुनी रंग का रुमाल पकड़ा दिया जाता था। यही रस्में आगे चलती गई और आज जिसको भी ख्वाहिश पूरी करनी होती है उसके हाथ में जामुनी निशानी के तौर पर पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। जामुनी रंग का मतलब इस चीज की तरफ इशारा है कि मैं इस काम के लिए राजी हूँ। यह बात सुनकर मेरी रूह कांप उठे। इसलिए उस औरत ने मुझे पकड़ा और मेरा हुलिया ठीक भी करवाया। और जब अपने ट्रेनर से कह रही थी कि एक रात के 7,000, तो इसी के बारे में बात कर रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि माफ करना, मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। यह मुझे बुरे नामों से पुकारने लगी, मुझे बुजदिल कहने लगी। अगर यह काम नहीं करनी तो फिर ये हुलिया क्यों बना रखा है? मैं वहाँ से ऐसे भागा कि उस औरत के हाथ न लगा। वो बाद में मुझे ढूंढती भी रही। फिर मुझे एक अच्छा इंसान मिला, मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी इतनी मदद की और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे देश भिजवा सकता हूँ, क्योंकि मैं हर महीने गरीबों को पैसा देता हूँ और मैं इसी तरह के लोगों की मदद करता हूँ। उस इंसान का भगवान भला करे जिसने मुझे वापस भिजवा दिया। वापस आया, अपनी माँ, बहनों और पत्नी से मिलकर दिल को बहुत सुकून मिला। पत्नी से भी मिला और इस बात की खुशी हुई कि मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं की थी। जो उस औरत ने घर पर पैसे भेजे थे उसको घर वालों ने इस्तेमाल नहीं किए थे। मैंने सोचा मैं यहीं पर काम करूंगा। उन पैसों से मैंने काम शुरू किया। हम गरीब इंसान हैं, हम थोड़ी सी परेशानी में बहुत परेशान हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जबकि सबका मालिक ऊपर बैठा हुआ है। मेरी बहनों की शादी हो गई, हमारे यहाँ औलाद भी हो गए। 3-4 साल मुश्किल थे, लेकिन अब जिंदगी अच्छी हो गई है। सोचता हूँ बिना वजह अपनी जिंदगी के 5 साल मुसीबत में काटे और अपनी पत्नी को भी इंतजार करवाया। और ये नहीं कहता कि कोई परदेश न जाए, लेकिन ये सारी बातें दिमाग में रख कर जाए, क्योंकि वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा था, समझदार था, यूं ही हालात से डर गया और बाहर जाने का इरादा कर दिया। लेकिन अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। मैं यहीं पर सब कुछ बना लिया है। धन्यवाद दोस्तों।